अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और आज बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और हमारे इस शो के एनालिस्ट जो हैं, चीफ एनालिस्ट मैं कहूँगा, डीओपी भी है, सब कुछ है। ही इज़ नॉट अवेलेबल टुडे। आज वो कमेंट्री करने गए हुए हैं जो इंटर कॉलेजिएट मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स को लाइव दिखा रहा है, तो वहाँ पे आज वो रिच बैनो के स्टाइल में कमेंट्री करने की कोशिश कर रहे होंगे। So meanwhile, we saw, मैं कहूँगा डैम स्क्विड। इट वाज नॉट दैट ग्रेट अ गेम, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जब हम आगे चल के बात करेंगे तो यस, देयर वाज समथिंग अमेजिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 आउट ऑफ 3 जीत के बाद आज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली विद 14 बॉल्स टू स्पेयर 7 विकेटों से अपना मैच हारे चेन्नई सुपर किंग्स। दे वर प्लेइंग एट देयर होम ग्राउंड मद्रास, चिपॉक मद्रास इन चेन्नई। और ये आपके सामने स्कोर कार्ड आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 137 फॉर 9 कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया एंड अमेजिंग कलैप्स। इसमें आगे बात करते हैं। 56 पे एक आउट था, फर्स्ट बॉल पे विकेट लूज करने के बाद फिल सॉल्ट की और पावर प्ले में, एंड देन दे कलैप्स्ड अगेंस्ट रविंद्रा जडेजा और तोषार देश पांडे। इसमें तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और जब एक टारगेट ही इतना मार्जिनलाइज्ड हो और फिर द वे रुतराज गैकवर्ड प्लेड वाज अमेजिंग, ही बैटेड डीप, कैप्टन इनिंग्स आप कहेंगे। और व्हेन सीएसके वन दैट गेम, तो मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, दो ही डिडंट हैव मच टू कंट्रीब्यूट। फिल सॉल्ट आउट हुए तो तुषार देशपांडे की गेंद पे फर्स्ट बॉल कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी होनी चाहिए थी, जैसे आपने देखा होगा, और वेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और सॉल्ट जस्ट वेंट फॉर द ड्राइव स्क्वायर ऑफ द विकेट। लेंथ वाजंट राइट, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आगे को पुश हो गए। और उन्होंने, और पॉइंट पे मिला भी कौन, रविंद्रा जडेजा, एंड दैट वाज हिज 99th कैच। प्रॉबेबली स्लाइस हो किया। और फिल सॉल्ट जब पहली गेंद पे विकेट गिर जाती है तो ऑब्वियसली आपका एक माइंडसेट जो है वो डैम्पन होती है, स्पिरिट्स भी आपकी, और थोड़ा रिलक्टेंस आप में आती है। लेकिन व्हाट आई वांट वुड मतलब आई जस्ट लव्ड सीइंग वाज कि सुनील नारायण तो चले वेटरन हैं और नाउ मोर ऑफ अ पिंच हिटर। 20 गेंदों पे आज भी 27 किया उन्होंने, 3 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट ऑफ 135। शायद सुनील नारायण के हवाले से थोड़ा कम था स्ट्राइक रेट, बट पहली गेंद पे विकेट गिर जाने के बाद। बट लेट्स टॉक अबाउट अंग्रेश रघुवंशी। क्या बात है, 24 उन्होंने किए 18 गेंदों पे, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। एंड अगर आप देखें तो उन्होंने 56 रन ऐड किए 6 ओवर्स में, जो है विद सुनील नारायण। 133 का स्ट्राइक रेट था। सिचुएशनली उनको खेलना पड़ा, बट इनका बैलेंस देखें, इनकी हैंड स्पीड, कमिटमेंट, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फीट मूवमेंट अगेंस्ट ईदर द स्पिनर्स और द फास्ट बॉलर्स, और अनब्लेमिश्ड इनका स्टाइल है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। एंड इट सीम्स कि 18 साल की उम्र में भी ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस। अगर आपको याद हो, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इन्होंने 27 गेंद पे 54 किया था, बैटिंग एट नंबर 3, और एज इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे। उसके बाद ही ओनली कुड जस्ट लाफ सिटिंग इन द डग आउट। एंड देन ऑफ कोर्स शाहरुख खान ने आके इनको जो है वो मुबारक दी थी, रफल हिज हेयर एंड समथिंग लाइक दैट, जो इनके लिए एक बड़ी मोमेंट थी। दिस इज हाउ ही सॉ इट। इंटरेस्टिंगली अगर रघुवंशी को देखें, आज भी उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। एंड अलॉन्ग विद नारायण ही पुल्ड आउट कोलकाता नाइट राइडर्स, लिटिल नोइंग कि आगे क्या होगा और कैसे कलैप्स हो जाएगी इनिंग्स। अगर हम देखें तो जो यंगेस्ट टू स्कोर हाफ सेंचुरीज जो हैं इन आईपीएल, तो रियान पराग 17 साल 175 दिन की उम्र में उन्होंने किया था। देन ऑफ कोर्स संजू सैमसन, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, ट्राइफल अनलकी, नहीं खेल पाए वो इंडिया के लिए रेगुलरली, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट हो या अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, 18 साल 169 दिन उनकी उम्र थी when he actually scored a half century. फिर अगर हम पृथ्वी शॉ को देखें, अगेन स्टुपेंडसली टैलेंटेड, probably went into total disarray
शायद हार्नस नहीं कर सके। डेब्यू पे भी 100 किया था, अगेन इम्पैक्ट क्रिएट किया था जब इंडिया से खेले, 18 ईयर्स एंड 169 डेज। फिर पृथ्वी शॉ ने एक और हाफ सेंचुरी कर दी थी सिर्फ 8 दिन के फर्क के बाद, सो 18 साल और 177 दिन की उम्र में उन्होंने किया था। फिर ऋषभ पंत, अब ये मैं सिर्फ किसी तरफ आपको लेके आऊंगा। 18 साल 212 दिन, शुभन गिल 18 साल 237 दिन, ईशान किशन 18 साल 299 दिन और अंग्रेश रघुवंशी 18 साल 303 दिन। अगर आप लिस्ट देखें, रियान पराग अब इवॉल्व हुए हैं आईपीएल में और इस सीजन में तो वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एट टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं। आप उनका कह सकते हैं कि अभी इंडिया का करियर इतना परवान नहीं चढ़ा, लेकिन चाहे संजू सैमसन हो, पृथ्वी शॉ हो, ऋषभ पंत और शुभन गिल तो सब बहुत ही आगे निकल गए। ईशान किशन ने भी वनडे में 100 कर दिया। तो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि 2005 में पैदा होने वाला ये लड़का जो दिल्ली में, आई फील के अंग्रेश रघुवंशी के पास ऑलरेडी ये वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 टीम का इंडिया का तो हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इट सीम्स दैट ही इज गोइंग टू ग्रो बिग। स्पोर्टिंग फैमिली है, वालदा जो है वो बास्केटबॉल खेलती रही हैं, अंकल इनके थे साहिल कुकरेजा, उन्होंने क्रिकेट खेली और अ, ये उन्हीं के पास चले गए थे जब 11 साल के थे और ये पिछले 7 साल में उन्हीं का इम्पैक्ट है, उन्हीं की मेंटोरिंग है अपने अंकल साहिल कुकरेजा की कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चाहे दिनेश लाड हों जिन्होंने रोहित शर्मा को भी कोच किया था और अभिषेक नायर, सो ये ही वाज़ इन द कहना चाहिए ना कि बिल्कुल ठीक जगह पे ये लैंड किए और मुंबई अंडर 16 एंड देन इट सीम्स के ये आगे जाने वाली वो एक लगता है प्लेयर, बहुत ही मजे का प्लेयर एंड वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आज के मैच में हम देखते हैं, ऑब्वियसली ऐसे लग रहा था, बट ये बैक टू बैक विकेट्स गिर गई 4 रन के फर्क पे। पहले ये आउट हुए 56 पे अंग्रेश रघुवंशी, एंड देन वी सॉ के सुनील नारायण आल्सो लेफ्ट 4 रन लेटर और रविंद्र जडेजा, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं तो ऑलराउंडर्स कहता हूँ, और उन्होंने आज तो अपने 3 ओवर्स में 3 विकेटें लेके फारिग कर दिया एंड 4 ओवर्स नो वेरियंस 3 for 18। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने करना क्या था, सो वन कुड मतलब वन कैन हार्डली से नजर आ रहा था राइटिंग वाज ऑन द वॉल। और अगर आप देखें तो इन्होंने लेंथ बॉल पे मिडिल स्टंप पे ट्रिक किया जो है रघुवंशी को, और इट एक्चुअली लैंडेड ऑन द मिडिल स्टंप एंड जस्ट स्किड स्ट्रेट, और वहाँ पे एलपीडब्ल्यू किया। शायद वो रिवर्स स्वीप की शेप कर रहे थे, वो करना उल्टा खेलना चाह रहे थे, और फिर सुनील नारायण ने लेंथ बॉल उनके आर्क में नहीं थी और थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और ऑफ कोर्स सुनील नारायण तो अपने आप को रिस्ट्रेन करते नहीं, उन्होंने वो जो है शॉट मार दिया। सो अगर आप ये चीज़ देखिए कि इसके बाद जब ये विकेटें गिरी हैं, देन वन इमेजिन्ड कि जो है वो 60 for 3 से भी स्टिल ऐसे लग रहा था कि 160-65। श्रासाया प्लेड रियली वेल, उनका जो 34 रन 32 गेंदों पे 3 चौके उन्होंने लगाए, और जडेजा ने उनका कैच लिया एंड दैट वाज द 100th कैच फॉर रविंद्र जडेजा। और मुस्तफिजुर रहमान एज यूजुअल उन्होंने जो है वो गेंद किया, वेरी कर रहे थे अपनी पेस को, अच्छी बॉलिंग की इंडियन प्रीमियर लीग है। ही वाज आउट ऑफ द लास्ट मैच बिकॉज बांग्लादेश गए हुए थे अमेरिका वीज़ा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अमेरिकन वीज़ा इनका लगना था। ऑन हिज रिटर्न इन्होंने probably he was lucky to get the wicket, क्योंकि आई वेंट लेग साइड पे कि वो एक बिग कहते हैं ना मैसिव हीव और डीप मिड विकेट पे कैच हो गया। सो अगर मुस्तफिजुर रहमान की आज हम बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो 4 overs नो वेरियंस 2 for 22, स्पॉट ऑन। आज तो जो भी जिस वक्त प्रेशर में आ गई, एंड देन वी सॉ के वनकत शायर, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, एंड इवन आंद्रे रसल, ये जो 2 फिनिशर्स हैं, इन पे दारोमदार आ गया हुआ था, बट दे वर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट्स। पहली आंद्रे रसल को अगर हम देखें 10 रन किए उन्होंने 10 गेंदों पे, लेकिन टू नो अवेल, बिकॉज इनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि ये अगर थोड़ा अपना टिपिकल स्टाइल में खेलते
ऑफ व्हिच ही इज़ रियली केपेबल ऑफ डूइंग, वो नहीं कर पाए। और देश पांडे ने पहले उधर से सॉल्ट को आउट किया एंड देन ही हैड रसल एंड रिंकू। सो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया देश पांडे ने एंड 137 फॉर 9 वाज ऑलवेज अ पुश ओवर स्कोर। और अगर आप बहुत ही कोई अनहोनी हो जाती कि सीएसके जो है वो कोलैप्स करता। तुषार देशपांडे 4 ओवर्स नो मेड इन 3 फॉर 33। और मैं समझता हूँ कि शायद इकॉनमी 8.25 ऐसे लगे कि ही वाज बीइंग, मतलब इतने वो इकोनॉमिकल नहीं लगे, लेकिन जो इम्पैक्ट 3 विकेटें और जिस किस्म की 3 विकेटें, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, आंद्रे रसल हो, रिंकू सिंह हो, और जिस टाइम पे वो 3 विकेटें, वो कहते हैं ना जो कंस्ट्रक्टर जो राशिद हमेशा कहते हैं कि पावर प्ले के बाद जो सबसे मुश्किल पीरियड होता है, वो होता है 7 टू 15th ओवर। और वहाँ पे ही क्रम्बल किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो पे रोटेशनल स्ट्राइक आप कहते हैं, वन प्लेयर हैज़ टू जो है प्ले डीप, और दूसरा जो है दूसरे एंड पे जो होते हैं उनको ऑब्वियसली रैली राउंड करना पड़ता है। सो दैट एक्चुअली नेवर हैपेंड। एंड देन मतलब कि रविंद्र जडेजा के अगर आप बॉलिंग फिगर्स देखेंगे, 3 तो उन्होंने 2 तो उन्होंने स्पेक्टेकुलर कैच लिए, ही वाज ऑलवेज देयर ऑन द फील्ड। और उसके बाद 18 रन दिए 4 ओवर्स में एंड ही गॉट, ये तो रचिन रविंद्रा ने लगा दिया, मैं रविंद्रा जडेजा की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कमाल ही आज बॉलिंग कर डाली एंड प्रोबेबली देशपांडे और जडेजा they had the final call. 4 overs, no weight, 3 for 18, economy of 4.50। इससे ज़्यादा आपने क्या करना है? और जिस तरह वो अंडरकट भी करते हैं, गेंद ऊपर से भी कर देते हैं, इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ऑलराउंडर्स, नेचुरली ऑर्डेन्ड प्लेयर सर रविंद्र जडेजा। एंड देन सीएसके को अगर आप देखें तो रचिन रविंद्रा, अभी हमने स्लाइड थी अगर वो लगाएं, तो 27 रन 3.2 ओवर्स में टांग दिए थे। आज 8 गेंदों पे इन्होंने 15 किया, 3 चौके, इम्पैक्चुअस आपको नजर आएंगे, स्ट्राइक रेट ऑफ 187.50। Probably this was the time he could have batted a little longer and थोड़ा सा स्टाइल अगर चेंज करते, because they were not actually chasing a massive total। तो वो वन कैन से कि अभी इम्पेचुअस हैं, यंग हैं, बट मतलब क्या कहेंगे, एनॉर्मसली टैलेंटेड। और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में रही, टेस्ट मैचेस में रिसेंटली एंड नाउ इन दिस आईपीएल। एक और ठीक है कि जो पहली ब्रेक थ्रू है, रचिन को आउट किया विभाव अरोरा ने। और इस पे ये है कि क्या अरोरा जो है उनको पहले गेंद करना चाहिए था। आंद्रे रसल कई दफ़ा ऐसे लगा कि शायद अंडर यूज थे, आज 1 ओवर किया। और अनकुम रॉय जो लेफ्ट आर्म, वो उनसे ऊपर आए। तो दैट वाज लाइक क्वाइट थोड़ा सा सरप्राइजिंग, आप समझेंगे अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टन्स के हवाले से बात करें कि उनकी जो रिंगिंग द बॉलिंग चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बॉलर्स, कोई इतना आपको तगड़ा नजर नहीं आया। वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड प्रोबेबली शायद उनको ब्रेक मिले फिर दोबारा इंडियन टीम में, कैप्टनिंग सीएसके आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑफ कोर्स अहेड ऑफ जो है रविंद्र जडेजा। प्रोबेबली फ्रेंचाइज की भी आउटलुक यही है फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। ऋतुराज गैकवर्ड खेलते वो कमाल हैं, और आज उन्होंने अपने स्टाइल को चेंज किया, गियर्स बदले हुए थे। ही इंश्योर्ड कि उन्होंने ही हैड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने बहुत आला बैटिंग की, 67 रन 58 गेंदों पे 9 चौके। स्ट्राइक रेट उनका इसलिए ना देखेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली स्ट्राइक रेट। यू नेवर यू नो रिक्वायर्ड कि वो आज कोई बहुत सारे चांसेस लेके और एक्सलरेट करते। एंड प्रोबेबली जिससे उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, 50% of his runs almost came in boundaries, 50% उन्होंने एक्वायर किए। That clearly shows के he was all over, or he was rotating the strike. Daryl Mitchell again, दोनों तरह की बारी ले सकते हैं मॉडर्न क्रिकेटर ने, मॉडर्न डे। एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया, 25 गेंदों पे 19 किया। बट जो आप कह सकते हैं जो क्रिस्पीनेस नजर आई सीएसके की इनिंग्स में, वो शिवम दुबे एंड अगेन प्रोडिजियसली टैलेंटेड। मैं तो इंडिया के यंग टैलेंट के का फैन हो गया जी। अच्छा, ये शिवम दुबे के 28 रन 18 गेंदों पे 3 छक्के 1 चौका, यानी कि जो है 22 रन इन्होंने 28 में से जो हैं वो कर डाले बाउंड्रीज में।
और जो बाकी 14 गेंदें हैं उसमें इन्होंने किए 6 रन। तो शिवन दुबे को भी देखा तो आई पर्सनली फील कि सिर्फ टैलेंट की या वो कहते हैं ना वेल होन्ड स्किल्स आपको नहीं नजर आ रही इन यंगस्टर्स में इंडिया के। इनमें बिग मैच टेम्परामेंट है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, एग्जीक्यूशन है, और सिचुएशनली अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ऑपरेशनली बड़े आपको कमाल नजर आते हैं, एक्सक्यूज मी। सो इंडिया हैज लोड्स ऑफ प्रॉमिस, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं, अभी हमने मयांक यादव को देखा है, उमेश यादव केम बैक, वो भी जिस तरह गेंद कर रहे हैं, वो रेड बॉल के खैर बेहतरीन बॉलर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट इज इन द राइटेस्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, वी नीड राइटेस्ट डायरेक्शन। और राहुल द्रविड़ का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में नजर आता है, जब हम रघुवंशी की बात करते हैं, सो अंडर 19 में उन्हीं के साथ है जब वो वर्ल्ड कप जीते, तो प्रोबेबली देयर इज लोड्स इन स्टोर। अगर मैं इस इंडियन प्रीमियर लीग को देखूं और ये जो मॉडर्न क्रिकेट को देखूं, और जिस तरह इवन T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, कि अब आपको वो जो रन बॉल वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिसडेनफुली अबॉलिश होता जा रहा है। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग को देखें तो वाइबा अरोरा उन्हें 2 आउट किए 28 रन दे के 4 ओवर्स में। सुनील नारायण कंसीडर्ड 30, और मैं समझता हूँ कि 30 रन नारायण के या 28 रन अरोरा के थोड़े से आपको एक्सपेंसिव साइड पे लगेंगे। व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन, आपके पास टोटल कोई ना हो, तो ये 4 ओवर्स में 30, 1 आउट। सुनील नारायण अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इधर मतलब विद बोथ बैट एंड बॉल। एंड देन वरुण चक्रवर्ती को विकेट आज नहीं मिली। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ये सेंसेशन है, थोड़े इनको दिक्कत हुई थी इन द आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2021 अगेंस्ट पाकिस्तान, वो ड्यू फैक्टर भी याद है, इनसे शायद बोल उसमें हो नहीं पाया था। रसल हैड टू बोल ओनली 1 ओवर, हालांकि ये काफ़ी चेंज ऑफ पेस करते हैं, पिच शायद आज मुनासबत रखती थी इनके टाइप की। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि रॉय को जो है वो पहले बॉलिंग दे दी गई अहेड ऑफ रसल। मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, आज राशिद होते तो इस पे ज्यादा लंबी बहस होती। बिफोर जी वी कंक्लूड, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया और 5 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। टॉप प्लेयर्स जो हैं 7 या 8, जिसको आप कहेंगे न्यूजीलैंड के, वो इंडियन प्रीमियर लीग में बिजी हैं। और आज थोड़ा सा अमनस भी चीज़ें लगी जब मैनेजमेंट हमने देखी। टीम कल अनाउंस होगी, राशिद भी होंगे, तो कल कोशिश करेंगे कि इनसे हम राशिद से भी बात करें। लेकिन वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, एक लोकल होम सीरीज है जहाँ पे 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं, तो अगर हम देखें तो मैच टाइम अगर हम देखें तो चलें आप बहुत ज़्यादा भी लगा लें तो 25 घंटे के लिए वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना कम्स बैक एज मैनेजर, फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर, वन इंटरनेशनल खेले, वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स against Spain. Azhar Mahmood, probably a good choice as head coach of the Pakistan team. But for just restricting to this सीरीज अलोन, तगड़े हैं। उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड लोकल फ्रेंचाइज में भी एक्सपीरियंस है, अगेन इंडियन प्रीमियर लीग खेलने का भी एक्सपीरियंस है, नाउ ही इज अ ब्रिटिश नेशनल, और बहुत कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, सरे से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, डिटर्मिन्ड है, साइंटिफिक मेथड्स, प्रॉपर स्कूल कोच हैं। सो नॉट अ बैड चॉइस अजहर महमूद। एंड देन मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच किया गया, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच। Saeed is a wonderful human being and a wonderful gentleman, has been a great servant of Pakistan cricket. लेकिन थोड़ी सी इस पे डिबेट हो सकती है। आफ्ताब खान फील्डिंग कोच होंगे, क्लिफ डेकन, आई डोंट नो हाउ ही हैज सर्वाइव्ड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सो thus far, ड्रिकस सेमन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होंगे, तला भट्ट एनालिस्ट होंगे। और ऑफ कोर्स जो मेरा एक इंटरेस्ट है वो ये था कि यार हम हर जगह देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हैंड्स ऑन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, ट्राइंग टू एड सम सैनिटी टू पाकिस्तान क्रिकेट्स मैनेजमेंट। वहाब सेलेक्टर भी हैं, वहाब चीफ सेलेक्टर भी रहे, वहाब मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट भी थे, पंजाब गवर्नमेंट की इंटरिम में ये एडवाइजर थे, हैज़ बीन अ फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर। ठीक है, तगड़े हैं, एनर्जी भी है, वांट्स टू डू थिंग्स, लेकिन ये सीनियर टीम मैनेजर
मैनेजर के होते हुए डोमेस्टिक लोकल सीरीज हो रही, बायलैटरल होम सीरीज, वहां पे जरूरत थी या नहीं थी? गॉड बिहाइंड।